हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के अगले क्लास को, जिसमें हमने जीवाणु विषाणु जनित रोग सब देख लिए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोना कोविड-19। तो कोरोना वायरस की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? तो कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोरोना वायरस डिसीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा WHO द्वारा वैश्विक बीमारी घोषित किया गया कब? तो 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग होता है कौन? तो फेफड़ा होता है। भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया कहाँ में? तो केरल में। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021 को हुई थी। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन है। ठीक है। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला? तो डेल्टा वेरिएंट का जो प्रथम प्रमाण है भारत में मिला। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला? तो दक्षिण अफ्रीका में मिला। नेक्स्ट है हमारा कृमि जनित रोग। ठीक है। तो प्रमुख कृमि जनित रोग कौन सा होते हैं? फाइलेरिया, टीनिएसिस, एस्केरियासिस। फाइलेरिया रोग होता है कौन से कृमि से? तो वाउचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृमि का संचारण किसके द्वारा होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा होता है। हाथी पांव रोग कहलाता है। हाथी पांव जो रोग है वो क्या कहलाता है? वो फाइलेरिया कहलाता है। टीनिएसिस रोग होता है टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। एस्केरियासिस रोग का कारण है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निम्टोड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वंशागत आनुवंशिक रोग। ठीक है। तो आनुवंशिक रोग में कौन सब आते हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और विशलन रोग, ये सब प्रमुख हैं। वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरे रंग को जो है पहचानने की क्षमता नहीं होती है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया किसने? तो हेरनर ने 1876 में। रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसमें नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में नहीं जमता है। शाही बीमारी कहलाता है कौन? तो हीमोफीलिया को ही शाही बीमारी बोलते हैं। थैलेसीमिया प्रभावित करता है किसको? तो रक्त को। विल्सन रोग है, विल्सन रोग जो है दुर्लभ आनुवंशिक विकार होता है। ये विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है किसका? कॉपर का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आँखों के से संबंधित रोग। आँखों से संबंधित रोग, आँखों के संबंधित प्रमुख रोग में कौन कौन आते हैं? तो वर्णांधता आते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, ये सभी जो है आते हैं। आँखों के उपचार करने वाला क्या कहलाता है? तो ऑफ्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी है कहाँ की? तो आँखों की बीमारी है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपर मायोपिया भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है पर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है। कौन सा व्यक्ति? तो जो अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है वो नहीं कर पाता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस का? तो बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु जो है आसानी से नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस का। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरे एवं लाल रंगों में। ठीक है। ग्लूकोमा में जो है आँख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। ग्लूकोमा में आँख की प्रकाशित तंत्रिका जो है ग्रसित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैंसर रोग। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर जांचने की विधि है बायोप्सी टेस्ट। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है किसमें? तो कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। ठीक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन से किरण को? तो गामा किरण को। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ल्यूकेमिया जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ब्लड कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हमारा फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर क्या कहलाता है? तो कार्सिनोमस कहलाता है। कार्सिनोमस कहलाता है। आँख के कैंसर कहलाते हैं तो रेटिना ब्लास्टोमा कहलाते हैं। हड्डी का कैंसर होता है। हड्डी का कैंसर क्या कहलाता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ से कहलाता है। रेडियम प्लूटोनियम होते हैं। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर क्या कहलाता है? तो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो आर्सेनिक 74 प्रयुक्त होता है। लास्ट है हमारा आज अन्य रोग। ठीक है। तो ग्वाइटर, घेंघा या गंडमाला रोग होता है किसकी कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। मिनीमाता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता विषाक्तता के कारण होता है? तो पारा के कारण। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया कहाँ में? तो जापान में। ठीक है। एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से? तो लोहे की कमी से। एनीमिया रक्त अल्पता रोग होता है। एनीमिया जो है होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। सूखा रोग रिकेट्स बोलते हैं, प्रभावित करता है किसको? कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में क्वासियोरकर और मरासमस बीमारी होती है किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकार अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। सिलिकोसिस रोग संबंधित है किससे? तो फेफड़ा से। इटाई जो जल में किसकी अधिकता के कारण
होता है? तो कैडमियम धातु के कारण। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम क्या कहलाता है? तो ऑटोप्सी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस बीमारी के रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो फुसफुस धूलमीयता से ग्रसित होते हैं। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति में कमी से। ठीक है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो त्वचा से संबंधित है। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दा को। स्प्लैंडिलाइटिस प्रभावित करता है, ये किसको करता है? तो मेरुदंड को। MRI प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। MMR का टीका लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है? तो खसरा में लगाया जाता है, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में लगाया जाता है। ठीक है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर गलत दे दिया है EEG। ठीक है। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है कौन? तो हड्डी प्रभावित होती है, हड्डियाँ। रोग फैलाने वाले कीड़े जो हैं क्या कहलाते हैं? तो रोग फैलाने वाले कीड़े जो हैं वाहक कहलाते हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है, क्या होता है? तो गठिया होता है। गठिया रोग प्रभावित करता है किसको? तो जोड़ को प्रभावित करता है। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है किसको? तो सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव क्या कहलाता है? तो मवाद कहलाता है। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो है, क्या है? त्वचा रोग है। ठीक है। कानों के पर्दों की जांच किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओटोस्कोप में। ठीक है। गुर्दे की पथरी होती है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट में। ठीक है।